सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम है 1 मई एंड 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पीए एंड एसपीए का। सो गाइस, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम जो हमने फॉर्म फिल किया था वो दिसंबर में किया था। जनवरी में हमारा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था, सबका ही हुआ था, वो पीए एसपीए एंड शॉर्ट एंड कोर्ट मास्टर जो था, तीनों का एक साथ हुआ था। दैन फेब में रिज़ल्ट आया था एंड उसके बाद कोर्ट मास्टर वालों का जो सीबीटी है वो हो चुका है। अब जो सीबीटी एंड स्किल टेस्ट बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ पीए एंड एसपीए की पोस्ट का। सो 1 मई 2025 को है पीए की पोस्ट के लिए सीबीटी, स्किल टेस्ट प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड ऐसे ही 7 मई 2025 को है एसपीए की पोस्ट के लिए सीबीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। सो गाइस, अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि शॉर्ट एंड कोर्ट मास्टर का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उसमें एग्ज़ाम जो है वो कैसा आया था, ताकि जो पीए और एसपीए का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हैवी आएगा, टफ आएगा, मैटर कैसा आएगा, उस सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कोर्ट मास्टर के एग्ज़ाम में जो सीबीटी था वो कैसा आया था। सो गाइस, उसका पैटर्न तो ऑब्वियसली एसएससी की तरह ही था, बस उसमें एक लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, मगर जो उसका सीबीटी था वो बहुत इजी था, बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उन लोगों के लिए काफ़ी इजी रहने वाला है, बिकॉज कोर्ट्स में मोस्टली उन लोगों को परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चाहिए होते हैं। सो वो लोग ज़्यादा शॉर्ट हैंड पर ही प्रेशर डालते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। सो उसमें भी 10 क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी इजी से थे, काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन थे। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है कंप्यूटर का तो आप उसे कर सकती है। अब बात जो मेन आती है वो आती है शॉर्ट हैंड की। सो गाइज, हम लोगों को लगता है कि जब कोर्ट का एग्ज़ाम होगा तो लीगल मैटर आएगा और हम सब लीगल तैयार करके चले जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो गाइज, वहाँ पर शॉर्ट हैंड की बात करें तो जो दोनों की दोनों ट्रायल डिक्टेशंस थी, उन दोनों में जजमेंट्स थे, और जो एक्चुअल पैसेज था वो था एक जर्नल मैटर, वो लीगल मैटर नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी पीए एंड एसपीए में लीगल मैटर ही आए। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्पीड की। सो सबसे बड़ा मैटर यही वहाँ पे हुआ था कि स्पीड जो उन लोगों को दी गई थी नोटिफिकेशन में वो थी 120 वर्ड्स पर मिनट, बट वहाँ पर बोली गई अप्रॉक्स 150 के आसपास की स्पीड, जो कि स्टूडेंट्स के ही रिव्यूज़ हैं। सो गाइज़, आप अगर पीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें जैसे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है, सो प्लीज़ आप प्रिपेयर कर कर जाएँ एटलीस्ट 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। एंड अगर आप एसपीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें मांगी है 110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, सो आप प्लीज़ 130 स्पीड कर कर ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज़ ही बोली जा रही है। इवन वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों ने लॉगिन करने से मना कर दिया था। सो उसके बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट किया गया। सो वहाँ पर उसके बाद एक नया पर्सन को बुलाया गया, उसने वहाँ पर लाइव उस डिक्टेशन को बोला, लेकिन वो डिक्टेशन भी उसने काफ़ी तेज़ बोली थी। सो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर +20 स्पीड। ओके, सो आपको अच्छे से रेडी होकर जाना है कि आपको स्पीड 100 या 110 नहीं बोलने वाली है, तेज़ी बोलने वाली है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में पंक्चुएशन मार्क्स बोले थे या नहीं बोले थे। सो गाइज, एग्ज़ाम में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं बोले थे। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारे एसपी एंड पीए के एग्ज़ामिनेशन में भी पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो नहीं ही डिक्टेट होंगे। मेरा भी पीए का एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने टाइपिंग भी सिर्फ पीए की ही दी थी और वो मेरी क्लियर हो गई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका एसपीए का एग्ज़ाम है 7 को, एंड आई होप आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अब हम सीबीटी के जनरल पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, स्कोरिंग कैसी है। सो गाइज, एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड येस, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं है। 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 25 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड 25 फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड जो कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट होगा वो होगा 10 नंबर का, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 5 लानी है। एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 4.5 की क्राइटेरिया सेट है। सो गाइज़, ये पैटर्न है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एसएससी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, मगर इसमें नहीं है, और इसमें टाइम लिमिट भी बहुत है।
इसमें आपको 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलेगा। जब कोर्ट मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था तब भी बच्चों ने बहुत आसानी से एग्ज़ाम कर लिया था, उनके पास बहुत टाइम बचा था, उन्होंने अपने विद इन गिवन टाइम अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था। कोई इतना हैवी एग्ज़ाम था नहीं और टाइम जो है वो भी काफ़ी सफिशिएंट आपको मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड की। सो SPA के लिए स्पीड है 110 वर्ड्स पर मिनट एंड PA के लिए स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट। सो गाइज आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा 45 मिनट्स एंड जो एरर परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो है 5%। आप अगर अंडर 5% मिस्टेक्स ले आएंगे सो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्वालिफाई नहीं होगा। तो गाइज़ आपको जो इस एग्ज़ाम में मेन जिसको आपको एम करना है वो यही है कि आपको अपनी शॉर्ट हैंड अच्छे से अच्छी कर लेके जानी है, बिकॉज इसका CBT एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों काफ़ी ज़्यादा मीडियम लेवल के आने वाले हैं, कोई हार्ड नहीं आने वाला है। जो सिर्फ प्रॉब्लम बच्चों को होने वाली है वो होगी शॉर्ट हैंड में। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी PA या SPA का एग्जामिनेशन है। गाइज अगर आपने टाइपिंग क्लियर की है सो ऑफ कोर्स यू आर कैपेबल कि आप इसका CBT भी क्लियर करें, शॉर्ट हैंड भी क्लियर करें एंड यस आगे इंटरव्यू में भी जाएं। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है सो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।